पिंग क्या है? PING कैसे काम करता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपने जरूर सुना होगा किसी को बोलते हुए, यार मुझे ना पिंग कर देना, व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, मोबाइल पे पिंग कर देना। तो पिंग इतना पॉपुलर शब्द हो गया है कि अब यह डेली भाषा में यूज होता है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, पिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है। इसको मैं कमांड नहीं कहूंगा, ये एक नेटवर्क यूटिलिटी है। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। पिंग का फुल फॉर्म है P से पैकेट, IN से इंटरनेट और G से ग्रोपर। पैकेट, इंटरनेट, ग्रोपर। तो अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं हैं, आपके लिए ये एक यूटिलिटी है, ये कमांड है जिससे आप बहुत सारी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, दिक्कतें पता कर सकते हैं, लेटेंसी पता कर सकते हैं नेटवर्क की, या नेटवर्क का कंजेशन पता कर सकते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब आप पिंग करते हैं, चाहे वो सिस्टम आपके नेटवर्क में हो, चाहे बाहर हो, चाहे इंटरनेट पे हो, तब भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं, यानी कि नेटवर्क की हेल्थ पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब बताया आपको कि नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए, उसकी दिक्कतों को पता करने के लिए, उसके समस्याओं का निवारण करने के लिए आपके पास एक बहुत हैंडी टूल है या कमांड है जो पिंग है। ओके, पहली चीज हम करते हैं पिंग। पिंग साथ में IP एड्रेस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइएगा, पिंग के आगे IP एड्रेस लिखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो पिंग ICMP पे बेस्ड है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी कि पिंग बैकग्राउंड में ICMP यूज करता है। काम सारा यही है, एक जगह से दूसरी जगह आपने पिंग किया तो आपको पता लग जाएगा कि पैकेट सही पहुंच रहे हैं, वापस आ रहे हैं, टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, कब लग रहा है, पैकेट ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो जाने और आने का राउंड ट्रिप टाइम, कितना पैकेट का टाइम टू लिव है, ये नेटवर्क में कितने समय जिंदा रहेगा, कितने वापस आ गए, कितने समय में वापस आ गए, ये सारा आपको पिंग से पता चल जाता है। तो ये पिंग के आगे आप केवल IP नहीं, आप बकायदा किसी .com का नाम लिख सकते हैं, google.com, इस तरीके से, तो उसको भी पिंग कर सकते हैं आप। तो ट्रबल शूटिंग के लिए तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन नेटवर्क की समस्याएं या पैकेट हमारे किस तरीके से इस नेटवर्क में, इस सिस्टम से उस सिस्टम पे जाने और आने में किस तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं, अव्यवस्थित हो रहे हैं, या फिर आपके सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है कि नहीं है, या फिर आपके राउटर में कोई दिक्कत है, ISP में दिक्कत है। तो होता यह है, जैसे भी आप पिंग करते हैं जब भी, तो ICMP का इको रिक्वेस्ट जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि पिंग ICMP यूज करता है, तो जैसे C:/, ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूं, इस पे आपको पिंग लिखना है, साथ में आपको IP एड्रेस लिखना है। ये एग्जांपल मैंने जो दिया है 10.10.100.1, कोई भी IP आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही आपने पिंग किया, ICMP की इको रिक्वेस्ट तैयार हो गई, वो नेटवर्क पे गई, चाहे बाहर का नेटवर्क हो, अंदर का नेटवर्क हो या इंटरनेट हो। जैसे ही वो सिस्टम पे पहुंची जिसका IP एड्रेस आपने यहां लिखा है, वो इसे एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद ICMP का एक रिप्लाई देगा, जिसको हम कहेंगे ICMP इको रिप्लाई मैसेज। ये तभी हो पाएगा जब आपका जो डेस्टिनेशन है, जो IP आपने दिया है, वो आपकी तरफ से रीचेबल हो और उस IP से आपका सिस्टम रीचेबल हो, तभी ये हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका राउंड ट्रिप टाइम क्या है, पैकेट गया, पैकेट आया, क्या दिल्ली से देहरादून आप जा रहे हैं तो क्या रास्ता सही है, बीच में टूटा तो नहीं है, क्या आप जाके सही समय पे वापस आ गए, गए और आए कितना समय लगा, या फिर आप कहीं बीच में रुक तो नहीं गए, कहीं बैठ तो नहीं गए, हो सकता है सहारनपुर में आपने थोड़ा सा ठहराव ले लिया हो, या फिर जाने आने का नेटवर्क बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, रास्ता बहुत कंजेस्टेड है। तो यहां पर हो क्या रहा है, मैं आपको थोड़ा और समझा दूं। जब भी आप पिंग करते हैं, पिंग और उसके आगे आप यहां पर एक IP एड्रेस देते हैं, तो जैसे ही आपने भेजा 4 पैकेट जाते हैं, मात्र 4 पैकेट, और वो चारों पैकेट वापस आते हैं। अगर आपका वो IP एक्सेसिबल हो या रीचेबल हो, तो ये आपको बताता है बाइट्स 32, एक पैकेट 32 बाइट का,
उसके बाद इसने बताया टाइम इज लेस देन 1 मिलीसेकंड, पहले पैकेट को जाने और आने में, मतलब आपके सिस्टम से 10.10.100.1 पे जाने और आने में 1 मिलीसेकंड से कम लगा। टाइम टू लिव मतलब ये कितना समय ये आपके नेटवर्क में जिंदा रहेगा पैकेट, वो आपका 138 हो गया। तो 4 पैकेट भेजे गए, 4 पैकेट रिसीव हुए, लॉस है 0%। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका 1 ही मिलीसेकंड हो सकता है 500 मिलीसेकंड आ गए। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग वाले हैं तो आपको ये नेटवर्क यूज नहीं करना है। आपको बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इतने राउंड ट्रिप टाइम में आप नहीं कर पाएंगे। तो इससे नेटवर्क का हेल्थ पता चल गया। पिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए आपको यह जानना होगा कि पिंग एक कमांड है या फिर एक नेटवर्क यूटिलिटी है। फुल फॉर्म है इसका पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। इससे होता यह है कि आप किसी से बात करते हैं, वो आपको जवाब देता है। आपने सवाल किया, जवाब दिया, आप समझ गए कि भाई ये बात करने में इच्छुक है कि नहीं हो। आईसीएमपी बैकग्राउंड में यूज होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईसीएमपी पैकेट्स जाते हैं, 4 पैकेट जाते हैं, 4 पैकेट आते हैं। जाने और आने के बाद जब वो वापस आते हैं तो आपको बताते हैं कि कितना समय लगा हमें जाने और आने में, कितना समय हम यहां रहेंगे, कितने पैकेट गए थे, कितने पैकेट वापस आए, 4 गए थे 4 आए, 4 गए थे 3 आए, या 4 गए थे कुछ भी नहीं आए, ये हो सकता है। तो एक आईपी एड्रेस पे जब आप कोई भी आईसीएमपी, बेसिकली पिंग तो बैकग्राउंड में आईसीएमपी यूज कर रहा है, तो इस पूरे छोटे से विंडो में आप देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नेटवर्क के बारे में पता चल गई, सारी जानकारी मिल गई। 4 भेजे, अगर 2 वापस आए तो इसका मतलब 2 आपके गिर गए, ड्रॉप हो गए। इसका मतलब नेटवर्क या तो कंजेस्टेड है या फिर आपका जो होस्ट है वो 2 एक्सेप्ट नहीं कर पाया, है ना। तो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसमें आपको लिखना है पिंग, और उसके आगे आप आईपी एड्रेस लिख सकते हैं। आईपी एड्रेस की जगह आप प्रॉपर एक नाम भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा आप कैसे करेंगे उसको। तो हमने एक एग्जांपल लिया 10.10.100.1, इस पे हमने पिंग किया। जैसे ही पिंग किया तो जैसे मैंने कहा कि पिंग बैकग्राउंड में आईसीएमपी यूज करता है, तो आईसीएमपी के 4 पैकेट गए, यहां से जाना, ये जैसे ही गया, अगर आपका 10.10.100.1 रीचेबल है, रास्ता है, पैकेट जा पा रहे हैं वायरों से, बीच में राउटर है, स्विच है, या फिर आप और तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस देख लीजिए, वहां तक पहुंच गया और वहां से वो वापस आया, तो वापस कैसे आएगा, आईसीएमपी रिप्लाई पैकेट। आपके राउटर में दिक्कत हो, आपके स्विच में दिक्कत हो, आपके आईएसपी में दिक्कत हो, वो यहां से पता चल जाएगा। चाहे आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में दिक्कत क्यों ना हो, आपको पता लग जाएगा कितने पैकेट भेजे, कितने पैकेट आए, पैकेट नहीं आ रहे, इसका मतलब ये कोई समस्या है। तो बेसिकली हार्डवेयर की चेकिंग के लिए आपका पिंग सबसे बढ़िया है कि भाई नेटवर्किंग डिवाइसेस ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या मुझे ये नेटवर्क यूज करना है, क्या मैं ये नेटवर्क यूज करना चाहूंगा अपने काम के लिए, जैसे मैं ऑनलाइन गेमिंग करना चाहता हूं। तो यहां पर ये जब हमने पिंग किया तो उसने वापस बोला, जब पैकेट वापस आए तो उन्होंने कहा हमें ना 1 मिलीसेकंड से कम लगा वापस आने में। इसका मतलब नेटवर्क बिल्कुल बढ़िया है, नॉन कंजेस्टेड है। लेकिन 500 मिलीसेकंड आ गया, आप कहेंगे नहीं ये तो यार कंजेस्टेड है, मैं तो इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। और ये भी हो सकता है कि अगर कंजेस्टेड हो तो 4 पैकेट भेजे, आपको 2 ही मिल रहे हैं, 1 ही मिल रहा है ना। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंग के साथ बहुत सारे पैरामीटर या एडेड कंटेंट आप लिख सकते हैं। ये इतनी सारी लिस्टिंग है, लेकिन अगर आपको ये लिस्टिंग देखनी है तो आप सीधा करेंगे पिंग/?। तो आप केवल इतना ही कर देंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और इस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि मैं जैसे मान लीजिए केवल मैं बफर साइज जानना चाहता हूं, मैं केवल IPv4 पे भेजना चाहता हूं, मैं केवल IPv6 पे भेजना चाहता हूं, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मैंने पिंग किया, मैं आईपी एड्रेस भी लिख सकता हूं, और आईपी एड्रेस के अलावा मैं बाकायदा google.com, yahoo.com या कोई भी वेबसाइट का मैं एड्रेस लिख सकता हूं, क्योंकि हर वेबसाइट जो है उसका आईपी होगा। जैसे google.com का 8.8.8.8 है ना। इससे आपको डीएनएस भी चेक हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम आपका ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या ये आपके google.com को आईपी में रिजॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी आपको चेक हो जाएगा, है ना। तो ये एक तो ये आपका डीएनएस के लिए मदद करता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए दिक्कत आपकी पता चल जाएगी, आपको टाइम का पता चल जाएगा, कंजेशन का पता चल जाएगा। तो एक ही पिंग से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। अब सवाल उठता है कि जब हम पिंग करेंगे तो जरूरी नहीं कि यही स्क्रीन आए, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ सकती हैं। जैसे आपका डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ गया, है ना। इसका मतलब यह है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल का मतलब एक ही चीज होती है कि आपने भेजा और आपका कंटेंट वापस नहीं आया। ओके, तो
एक और चीज बता देता हूं आपको कि ये जो पिंग है आप 127.0.0.1 पे करेंगे तो या फिर इसकी जगह आप लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सही है। ओके, जैसे आप वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं और वो काम नहीं कर रहा है तो पहले आप क्या करिए, पिंग करके देखिए उस वेबसाइट को। और अगर पिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर का इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर का इशू है। कोई पॉइंट सॉफ्टवेयर पे आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये बता रहे थे कि एरर मैसेजेस क्या क्या आ सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका सोर्स से डेस्टिनेशन तक का, डेस्टिनेशन से सोर्स तक का राउट ठीक नहीं है, रूट ठीक नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कोई रुकावट है या आपका राउटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आप राउटर देखेंगे और आप रूट देखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। दूसरा एरर आ सकता है जनरल फेलियर एरर। अगर आपको ये आ रहा है इसका मतलब ये है कि या तो आपका नेटवर्क कार्ड, लैपटॉप का नेटवर्क का कार्ड खराब है, या वायरलेस यूज कर रहे हैं तो वायरलेस अडेप्टर खराब है, या ये भी हो सकता है कि डिवाइस ड्राइवर की प्रॉब्लम हो। और ये भी देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में कहीं आईपी एड्रेस ही तो नहीं डाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आईपी एड्रेस ही नहीं डाला हो, आईपी एड्रेस भी देखना पड़ेगा। एक और एरर आ सकती है रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब यह है कि आप पैकेट अटेम्प्ट तो हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जाने, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये मोस्टली प्रॉब्लम तब आती है कि जो ड्रॉप हो रहे हैं ना पैकेट, या पहुंच नहीं पा रहे। इसका मतलब किसी ने कोई ना कोई ऐसा रोड़ा अटकाया होगा। ये रोड़ा हो सकता है फायरवॉल, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसका मतलब फायरवॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। आप फायरवॉल चेक करिए, वो रोक रहा होगा। ओके, तो मोस्टली फायरवॉल रिक्वेस्ट टाइम आउट का ये है। एक और आता है इसमें अननोन होस्ट। इसका मतलब यह है कि डोमेन नेम सिस्टम, या आपने जो नेम सर्वर है वो करेक्ट दिया है कि नहीं दिया हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने एक पिंग google.com कर दिया, हो सकता है google.com हो ही ना, google.com करना चाह रहा हूं, तो आपको डीएनएस चेक करना है इससे, डोमेन नेम सिस्टम। तो लोकल होस्ट गलत दे दिया आपने, या फिर मतलब जो अपना आईपी गलत दे दिया, या फिर आपने नाम गलत दे दिया। तो ये सब चीजें हैं, और भी ऑप्शन है इसमें। तो आईसीएमपी का मेन काम बैकग्राउंड में शुरू है, पिंग आईसीएमपी यूज करता है, आपको नेटवर्क हेल्थ के बारे में, उसके बारे में, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें पिंग बताता है। आई होप कि पिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। बहुत शुक्रिया।